बाबा कहते हैं आज है 26/8/1984 की अव्यक्त मुरली। ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा ज्ञान सितारों बच्चों प्रति बोले। क्या बोले बाबा? और क्यों बोल रहे पता है? दादी जी, मोहिनी बहन और जगदीश भाई को बाबा विदेश सेवा पर जाने की छुट्टी दे रहे हैं। आज त्रिमूर्ति मिलन देख रहे हैं। ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों का मिलन हो रहा है। ये त्रिमूर्ति मिलन इस ब्राह्मण संसार के विशेष मधुबन मंडल में ही होता है। आकाश मंडल में चंद्रमा और सितारों का मिलन होता है। इस बेहद के मधुबन मंडल में सूर्य और चंद्रमा दोनों का मिलन होता है। इन दोनों के मिलन से सितारों को ज्ञान सूर्य द्वारा शक्ति का विशेष वरदान मिलता है और चंद्रमा द्वारा स्नेह का वरदान मिलता है। कौन है बताओ? चंद्रमा कौन सा? ब्रह्मा बाबा। बहुत अच्छा। जी जी बहुत अच्छा। जी 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 बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं इन दोनों के मिलन से सितारों को ज्ञान सूर्य द्वारा शक्ति का विशेष वरदान मिलता है और चंद्रमा द्वारा स्नेह का विशेष वरदान मिलता है, जिससे लवली और लाइट हाउस बच्चे बन जाते हैं। ये दोनों शक्तियाँ सदा साथ साथ रहे। माँ का वरदान और बाप का वरदान दोनों सदा सफलता स्वरूप बच्चों को बनाते हैं। सभी ऐसे सफलता के श्रेष्ठ सितारे होना। सफलता के सितारे सर्व को सफलता स्वरूप बनाने का संदेश देने के लिए जा रहे हो ना सेवा में? हाँ, सेवा में जा रहे हो ना अभी? देखो कितना अच्छा लगता है बाबा को, बच्चे सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। किसी भी वर्ग वाली आत्माएं जो भी कोई कार्य कर रही है, सभी का मुख्य लक्ष्य यही है कि हम अपने कार्य में सफल हो जाए। और सफलता क्यों चाहते हैं? क्योंकि समझते हैं हमारे द्वारा सभी को सुख शांति की प्राप्ति हो। चाहे अपने नाम के स्वार्थ से करते हैं, अल्पकाल के साधनों से करते हैं, लेकिन लक्ष्य स्वप्रति व सर्व प्राप्ति सुख शांति का ही होता है। लक्ष्य सभी का ठीक है, लेकिन लक्षण प्रमाण स्वार्थ के कारण वो सभी धारण नहीं कर सकते। इसीलिए लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने के कारण सफलता को पा भी नहीं सकते। ऐसे आत्माओं को अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने का सहज साधन यही सुनाओ कि एक शब्द का अंतर करने से सफलता का मंत्र प्राप्त हो जाएगा। वो कौन सा शब्द है? स्वार्थ के बजाय सर्व के सेवार्थ कर रहे हैं। स्वार्थ के लिए नहीं, सर्व के, तो सफलता मिलेगी। सेवार्थ चल रहे हैं हम, स्वार्थ में नहीं चल रहे हैं, है ना? स्वार्थ है तो सफलता नहीं है, सेवा अर्थ है तो सफलता है। स्वार्थ लक्ष्य से दूर कर देता है। सेवा अर्थ यह संकल्प लक्ष्य प्राप्त करने में सहज सफलता प्राप्त करता है। किसी भी लौकिक चाहे अलौकिक कार्यार्थ निमित्त है, उसी अपने अपने कार्य में संतुष्टता व सफलता पा लेंगे। इस एक शब्द के अंतर का मंत्र हर वर्ग वालों को सुनाओ। सारे कलह कलेश हलचल अनेक प्रकार के विश्व के चारों ओर के हंगामे एक शब्द स्वार्थ के कारण ही लगे पड़े हैं। इसलिए सेवा भाव समाप्त हो गया है। जो भी जिस भी ऑक्यूपेशन वाले हो, जब अपना कार्य आरंभ करते हैं तो क्या संकल्प लेते हैं मालूम है? निस्वार्थ सेवा का संकल्प तो शपथ तो लेते हैं, लेकिन लक्ष्य और लक्षण चलते चलते बदल जाता है। तो मूल कारण चाहे कोई भी विकार आता है, उसका बीज तो स्वार्थ ही है। तो सभी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की सफलता की चाबी आपको दे आना है। वैसे भी लोग मुख्य चाबी ही भेंट करते हैं ना, तो आप सभी को सफलता की चाबी सबको भेंट करना है ना। वैसे तुम्हारे सिवाय सफलता की चाबी कोई दे भी नहीं सकता मनुष्य को। तो आप सभी को सफलता की चाबी भेंट करने के लिए भेज रहे हैं। सब कुछ देते देते सब कुछ देते हैं
लेकिन खजाने की चाबी तो कोई नहीं देता। जो और कोई नहीं देता वही आपको देना है। बाकी तो धन धान्य पैसा फल सभी दान करते हैं। जब सर्व खजानों की चाबी उनके पास हो गई तो सफलता ही है ना सेवा की। अच्छा, आज तो सिर्फ बाबा मिलने ले आए हैं बच्चों को। राज तिलक तो 21 जन्म मिलता ही रहेगा और स्मृति का तिलक भी संगम के नाम संस्कार के दिन बाप दादा द्वारा मिल ही गया। नाम संस्कार कब हुआ बता? क्या कहते बाबा? देखो गहराई किस आदमी। बाबा देखो कैसे जांच करते बच्चों को। राज तिलक तो 21 जन्मों का मिलता ही रहेगा और स्मृति का तिलक भी संगम के नाम संस्कार के दिन बाप दादा द्वारा मिल ही गया। कब हुआ नाम मेडिटेशन किया ना तब राजयोगा मेडिटेशन का पहला लेसन। नामकरण हो गया। मैं आत्मा शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति हूँ। मैं शरीर भी नहीं हूँ, मन बुद्धि भी नहीं हूँ। मैं मन बुद्धि का मालिक हूँ। जैसे शरीर मेरा 5 तत्वों से बना, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करता, मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार से बनी, मन बुद्धि संस्कार से कर्म करती। हुआ ना नामकरण? तो बाबा कहते तो राज तिलक तो 21 जन्म मिलता ही रहेगा और स्मृति का तिलक भी संगम के नाम संस्कार के दिन बाप दादा द्वारा मिल ही गया। ब्राह्मण है ही स्मृति के तिलकधारी और देवता है राज तिलकधारी। बाकी बीच का क्या है? फरिश्ता स्वरूप। उसका तिलक है संपन्न स्वरूप का तिलक। संपन्न बन गए, लाइट का शरीर प्राप्त हुआ। बाकी बीच का है फरिश्ता स्वरूप, उसका तिलक। संपन्न स्वरूप का तिलक, समान स्वरूप का तिलक फरिश्ते का है। बाप दादा कौन सा तिलक लगाएंगे? संपन्न और समान स्वरूप का तिलक और विशेष सर्व विशेषताओं की मणियों से सजा हुआ ताज बाप दादा लगाएंगे। ऐसे ताजधारी तिलकधारी फरिश्ते स्वरूप सदा उड़ डबल लाइट के तख्त नसीन श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। बाप दादा इसे अलौकिक श्रृंगार से सेरेमनी मना रहे हैं। ताजधारी बन गए हो ना। गुणों और शक्तियों से आत्मा सज गई ना। ताज तिलक और तख्त, यही विशेष सेरेमनी है ना। सभी सेरेमनी मनाने आए हो ना। क्या? ताज तिलक और तख्त। बताओ ताज क्या है? एक तो पवित्रता का। हाँ, बहुत अच्छा। तिलक और एक पवित्र, एक जड़ी बूटी सत्युग का। ताज पवित्रता का, तिलक स्मृति का, तख्त बाप दादा का दिल। बाप समान बनोगे तो बाबा साथ रखेंगे ना। समान ही तो साथ रहते हैं ना। एसवी सिटी में 250 फैमिली है क्या साथ? अभी हमारे यहाँ कोई गिने चुने हैं ना। कोटों में कोटि भाग्यशाली आत्मा है ना। सो बाबा कहते ताज तिलक और तख्त, ये विशेष सेरेमनी मनाने आए हैं बाबा। सभी सेरेमनी मनाने आए हो ना। अच्छा, सभी देश और विदेश के सफलता के सितारों को बाप दादा सफलता की माला गले में डाल रहे हैं। कल्प कल्प के सफलता के अधिकारी विशेष आत्माएं हो ना। इसलिए सफलता तुम ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है और हर कल्प का अधिकार है सफलता। इसी निश्चय, क्या निश्चय आ रही ना सेवा तो निश्चय से। हाँ, इसी निश्चय नशे में सदा उड़ते चलो। सभी बच्चे याद और प्यार की मालाएं हर रोज़ बड़े स्नेह के विधि पूर्वक बाप को पहुंचाते हैं। पास हो गए? बच्चे बाबा क्या कहते हैं? सभी बच्चे याद और प्यार, सच्चा प्यार है ना दिल का। बाबा हमारा भाव लेता है। बाबा खाता कुछ नहीं, लेकिन बच्चे कितना भाव से, दिल में भाव कैसा है। जैसे कि इन्होंने कुछ गलती कर दी और मेरे अंदर में क्या कितना भी समझा दो कभी ठीक नहीं करते। भाव कैसा है? क्रोध का भाव है, घृणा का भाव है। तो वह बाहर से तो प्यार से बोलते हैं ठीक से करो, गिराओ नहीं, अंदर से ऐसे
भाव रीड होता है, भाव जो अंदर वाला वो बाबा देख रहे हैं। वो जमा कर, उससे जमा होता है। बाहर का भले माप हो जाएगा लेकिन भाव, क्योंकि बाबा ने मन मांगा है, मन। और भाव कौन क्रिएट कर रहा है? मन में क्रिएशन हो रहा है। मन आत्मा का कर्मचारी भाव क्रिएट कर रहा है। और कभी कभी ऊपर से डांटा, क्या समझता नहीं है, लेकिन अंदर स्नेह है। तो वो सही है। कितना गहरा है, ये सारा भाव का खेल है। इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भाव, मुझे मन दे दो तुम्हारा। मन ने तुम्हें हैरान कर दिया है। मीठे बच्चों, देखो, सभी देश और विदेश के सफलता के सितारे को बाप दादा सफलता की माला गले में डालते हैं। कल्प कल्प के सफलता के अधिकारी विशेष आत्माएं हो, इसलिए सफलता जन्मसिद्ध अधिकार हर कल्प का है। इसी निश्चय और नशे में सदा उड़ते चलो। सभी बच्चे याद और प्यार की मालाएं हर रोज बड़े स्नेह की विधि से पास हो रहे। विधि तो विधि है तो सिद्धि है ना। तो सभी बच्चे बड़े स्नेह की विधि से बाप विधि पूर्वक बाप को पहुँचाते हैं। इसी की कॉपी फिर भक्त लोग भी रोज भगवान को माला जरूर पहनाते हैं। जो सच्ची लगन में मगन रहने वाले बच्चे हैं ना, वो अमृत वेले बहुत बढ़िया स्नेह के श्रेष्ठ संकल्पों के रत्नों की माला, रूहानी गुलाब की माला रोज बाप दादा को अवश्य पहनाते हैं। तो सभी बच्चों की मालाओं से बाप दादा कितने श्रृंगारी हुए होते हैं। जैसे भक्त लोग भी पहला कार्य अपने इष्ट देव को माला से सजाने का ही करते हैं, पुष्पार्पण करते। ऐसे ज्ञानी तो आत्माएं, स्नेही बच्चे भी बाप दादा को अपने उमंग उत्साह के पुष्पार्पण करते हैं। ऐसे स्नेही बच्चों को स्नेह के रिटर्न में बाप दादा पदम गुना क्या देंगे? स्नेह ही देंगे, स्नेह देंगे। सुदामा ने मुट्ठी भर के चावल दिया, इसने पूरे सोने के मेल मिल गया। हमारी है वो कहानी, हमारे पास है क्या भले। एक तो बेचारे काले कुत्ते आत्माएं हो गई थी, इतनी विकारी हो गई थी, गिर चुकी है, कलाहीन कलयुग में जन्म लिया है। और फिर कुछ भी नहीं, बाबा को तन कुछ भी है ही नहीं, कुछ मन भी ठीक नहीं है, फिर भी दे दिया बाबा को तन मन धन, माना सुदामा के मुट्ठी भर के चावल जैसे। और सोने के मेल मिल गए। भाव बड़ा किया, निश्चय किया कि भगवान मेरा आया है, मेरा बाप आया, मेरा बाबा आया है। निश्चय से प्राप्ति की, दृढ़ता से प्राप्ति की, तो कितने मान हो गए। देखो, संकल्प से सृष्टि रची हमने, और वो कितना दयालु है, केवल संकल्प से भरता है, कितना दया करता है। कौन करेगा ऐसा प्यार उसके सिवा। तो बाबा कहते बच्चे, तो सभी बच्चों की माला से बाप दादा श्रृंगारे होते हैं। जैसे भक्त लोग भी पहला कार्य अपने इष्ट को माला से सजाते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, ऐसे ज्ञानी तो आत्माएं, स्नेही बच्चे भी बाप दादा को अपने उमंग और उत्साह के पुष्प अर्पण करते हैं। तो उमंग उत्साह भी रीड हो गया। नहीं तो सुजाता बहन के चालू ही रहता है, ये करेगी वो करेगी वो करेगी, नहीं, बाबा करा रहा है, हम रेडी है। हाँ जी बाबा, कोई शरीर को नहीं देखना है, शरीर कोई वृद्ध नहीं है, शरीर कोई ऑपरेटेड वाला नहीं है। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा रथ है, उसकी जिम्मेदारी है। 5 तत्वों का प्रकृति की जिम्मेदारी है, प्रकृति पति हूँ मैं। देखेगी प्रकृति बैठी है देखने के लिए, मैं उसको बस आराम खाना पीना ठीक से दे दूँ, बस बाकी क्या चिंता करूँ। मैं तो आत्मा राजा परमात्मा की लाडली संतान हूँ, बाबा बैठा है। तो शरीर वृद्ध है तो भी उमंग उत्साह है। तो अभी सभी पास हो गए, किसी ने आ ऊ क्या कू नहीं किया, कोई कौ कौरो नहीं बने। क्या कैसे कैसे ऐसे वैसे ऐसे नहीं। ओके सुजाता बहन, बहुत मदद करता है जी, हाँ जी कहना है, बस हाँ जी कहना है। वैसे हमारी ताकत ही क्या है ना, जी, तो हाँ जी कहना है। के कैसे कैसे ऐसे वैसे कौरव, हम तो पांडव है भाई। मीठे बच्चों, तो ऐसे स्नेही बच्चों की स्नेह के रिटर्न में बाप दादा पदम गुना स्नेह की वरदानों की शक्तियों की माला बच्चों को डाल रहे हैं। सभी का खुशी का, सभी का गुस्सी का डांस भी बाप दादा देखते रहते हैं। थैंक यू बाबा। सभी का खुशी का डांस भी बाप दादा देख रहे हैं। डबल लाइट बन उड़ रहे हैं, डबल लाइट बन उड़ रहे, डबल लाइट में और बाबा की स्मृति उड़ रहे हैं। डबल लाइट बन उड़ रहे हैं और उड़ने के प्लान बना रहे हैं। सभी बच्चे विशेष पहला नंबर अपना नाम समझ पहले नंबर में मेरी याद बाप दादा द्वारा आई है ऐसे स्वीकार करना।
सभी बच्चे स्वीकार करना कि मुझे पहले बाबा ने याद प्यार दिया है, मेरा नंबर पहला है, ऐसे। तो बाबा कहते डबल लाइट बन उड़ रहे हो ना, क्या उड़ने का प्लान है क्या, दोनों में से अवस्था है? उठ गए। उड़ रहे हैं ना, बहुत बहुत बधाई। तो और वो सबको उड़ाना, तभी जल्दी सतयुग आएगा, दुख खत्म हो जाएगा, सबका ही दुख खत्म करना है ना हमें। तो बाबा कहते सभी बच्चे विशेष पहला नंबर अपना नाम समझ पहले नंबर में मेरी याद बाप द्वारा आई है ऐसे स्वीकार करना। नाम तो अनेक है लेकिन सभी नंबरवार याद के पात्र है। अच्छा, मधुबन वाले सभी शक्तिशाली आत्माएं होना। आतक सेवा का पाठ भी मधुबन बजाता है, स्वाध्यायन का पाठ भी मधुबन बजाए। सेवा में शक्तिशाली बन अनेक जन्मों का भविष्य और वर्तमान बनाया। सिर्फ भविष्य नहीं लेकिन वर्तमान भी मधुबन वालों का नाम वाला है, तो वर्तमान भी बनाया, भविष्य में जमा भी किया, सभी ने शारीरिक रेस्ट भी ले ली। अब फिर सीजन के लिए तैयार हो गए, तो पास हो गए सभी, सीजन के लिए तैयार हो रहे, शिवरात्रि का सीजन। तो सीजन में बीमारी नहीं होना है, सीजन में बीमार नहीं होना, इसीलिए वह भी हिसाब किताब पूरा किया। अच्छा, जो भी आए हैं सभी को लॉटरी तो मिल ही गई ना। आना अर्थात पदम गुना जमा होना। तो मधुबन में बच्चों का स्वागत है, क्योंकि ऊपर नीचे छोड़ के नाम ही रखा हमने, मधुबन और शांतिधाम। कहाँ है मधुबन? बैठे हैं, और शांतिधाम अभ्यास करते थे पहले, हमारा पुराना घर। तो बाबा कहते बच्चे सीजन में बीमार नहीं होना, इसलिए वही हिसाब किताब पूरा किया। अच्छा, जो भी आए हैं सभी को लॉटरी तो मिल गई। आना अर्थात पदम गुना जमा करना। तो आपको बहुत बहुत बधाई। आते हैं अंकल जी क्लास में, अभी अंकल जी के दोस्त भी आने वाले 2-3। कल ऐसे 2-3 अंकल जी मिले थे पोडियम, तो उन किसी के गले में वो माला थी तुलसी की, तो हमने बात किया उनसे कि ये माला बड़ी अच्छी लगती है हमें ऐसे वैसे। तो फिर बोले कौन है बच्चा आप, ऐसे हम इधर ही घूमते लेकिन किसी ने कभी माला बिला नहीं देखी, आप बहुत आध्यात्मिक लग रहे हो। तो फिर मैंने बताया ऐसे ऐसे मेरे पास सभी आते हैं, अंकल जी भी आते हैं, आप भी आओ। तो आपको साथी आने वाले आपको। हाँ जी, मिले, कल मिले, उनको भी मिले। तो पहले वो बोले हम आपके 11 बजे की क्लास में आएंगे, मैंने बोला नहीं, पहले 2-3 दिन हमें मिलने आ जाओ, पहले राजों को देना पड़ेगा ना, क्लास में बुला के भी क्या फ़ायदा उनका। तो मैं आपको, ये शिव शक्ति सेना है ना, और आप अकेले पांडव हैं हजारों के बराबर, तो आपकी पांडव सेना भी आ रही है, अभी आपको साथी आ रहे हैं। एक पांडव हजारों के बराबर है। हाँ, तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं देखो बच्चों, हाँ आज अंकल जी की तबीयत ठीक है, लग रही है क्या? तबीयत ठीक है ना, कुछ तकलीफ नहीं है ना? क्योंकि चेहरे पे आज ज़्यादा सोए नहीं ऐसे लग रहा है, जल्दी उठ गए क्या सुबह? चेहरा थोड़ा थका हुआ लग रहा है। अच्छा, बेटे बच्चों क्या कहते बाबा मधुबन वाले के लिए कह रहे थे ना। हाँ, तो जो भी आए हैं सभी को लॉटरी तो मिल गई। आना अर्थात पदम गुना जमा होना, ये भी आत्मा बड़ी विशेष है, जल्दी पकड़ लिया है ये आंटी जी, बहुत विशेष आंटी। तो आना अर्थात पदम गुना जमा होना। मधुबन में आत्मा और शरीर दोनों की रिफ्रेशमेंट होती है। अच्छा, जगदीश भाई जी से सेवा में, जगदीश भाई संजय हुआ, अच्छा संजय की पदवी मिली उनको। सेवा में शक्तियों के साथ पाठ बजाने के निमित्त बनना, यह भी विशेष पाठ है। सेवा से जन्म हुआ, सेवा से पालना हुई, सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। सेवा के आदि में पहला पांडव ड्रामा अनुसार निमित्त बने। पहला पांडव संजय जगदीश भाई जी, इसलिए यह भी विशेष सहयोग का रिटर्न है। अच्छा, म्हणजे बाबा कृष्ण है ना, अर्जुन, और ये पहला अर्जुन जगदीश भाई को मिला, पहला पांडव। ये कृष्ण ने रथ पकड़ा था अर्जुन का। तो बाबा ने क्या कहा जगदीश भाई जी को, सेवा के आदि में पहला पांडव ड्रामा अनुसार निमित्त बने, इसलिए यह भी विशेष सहयोग का रिटर्न है। सहयोग सदा प्राप्त है बाप का और होता रहेगा। हर विशेष आत्मा की विशेषता है, उसी विशेषता को सदा कार्य में लगाते चलो। विशेषता द्वारा विशेष आत्मा रहे हो ना, ऐसे ही आगे चल के बाबा का साथ प्राप्त करते रहना। सेवा के भंडारे में जा रहे हो ना, विदेश में जाना अर्थात सेवा के भंडार में जाना। शक्तियों के साथ पांडवों का भी विशेष पाठ है। तो पांडवों का विशेष पाठ है, तो मधुबन कंप्लीट हो गया है।
कोई आधा ही छोड़ा है क्या बाबा ने? कैसा कारोबार, कैसा ड्रामा है देखो। पांडव भी आ गए तो मधुबन पूरा हो गए। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं, शक्तियों के साथ पांडव की भी विशेष पाठ होता है। सदा चांस मिलते रहे और मिलते रहेंगे। सेवा का और भाग्य जमा करने का चांस और बाप का साथ लेने का चांस मिलता रहेगा। इसलिए अपने अंदर जो भी विशेषता है सेवा में लगाओ। ऐसे ही सभी में विशेषता भरना। अच्छा, मोहिनी बहन के साथ सदा विशेष साथ रहने का पाठ है। बाबा के साथ रहे हमेशा। इंग्लिश बोलते थे तो ब्रह्मा बाबा को कोई भी परदेशी बैरिस्टर वगैरह मिलने आता था तो दीदी कुमारी लड़की बात करती है तो एकदम अच्छा होता है ना, तो दीदी करते थे। जो अभी न्यूयॉर्क में हेड है मोहिनी दीदी जी, ब्रह्मा बाबा के टाइम के। अभी थोड़े वृद्ध हो गए हैं लेकिन तगड़े हैं, एकदम ऊंचा शरीर, पांडव जैसे। जैसे उषा बहन कैसा है वैसे। तो मोहिनी बहन के साथ सदा विशेष साथ रहने का पाठ है। दिल से भी सदा साथ और साकार रूप में श्रेष्ठ साथ की वरदानी हो। सभी को इसी वरदान द्वारा साथ का अनुभव कराना। अपने वरदानों से औरों को भी वरदानी बनाना। मेहनत से मोहब्बत क्या होती है, मेहनत से छूटना और मोहब्बत में रहना, ये सबको विशेष अनुभव हो। इसलिए जा रहे हो ना विदेश सेवा में। विदेश आत्माएं मेहनत नहीं कराना चाहती है। विदेशी आत्माएं मेहनत नहीं करना चाहती, थक गई है ऑलरेडी। ऐसे आत्माओं को सदा के लिए साथ अर्थात मोहब्बत में मगन रहने का सहज अनुभव कराना। कैसे सेवा करना है, मोहिनी बहन को इशारा दे रहे बाबा। जवान लड़की है मोहिनी बहन, तभी जवान लड़की है, पहली बार सेवा में जा रहे प्रदेश में, तो कैसे कैसे सेवा करना है भगवान बता रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे आत्माओं को सदा के लिए साथ अर्थात मोहब्बत में मगन रहने का सहज अनुभव कराना। सेवा का चांस यह भी गोल्डन लॉटरी होती है। सेवा का चांस मिलना यज्ञ में क्या है, गोल्डन लॉटरी है। सदा लॉटरी लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। मेहनत से मोहब्बत का अनुभव क्या है, ऐसे विशेषता सभी को सुनाकर स्वरूप बना देना। स्वरूप में स्थित करना। क्या है हमारा स्वरूप? हाँ जी, शांत स्वरूप में आत्मा हूँ। हाँ, तो सभी को ऐसी विशेषता सभी को सुनाकर स्वरूप बना देना। जो दृढ़ संकल्प किया वो बहुत अच्छा किया। सदा अमृत वेले ये दृढ़ संकल्प रिवाइज करते रहना। अच्छा, बॉम्बे वालों को याद प्यार। बॉम्बे में सबसे पहले संदेश देना चाहिए। बॉम्बे वाले बिजी बहुत रहते हैं। बिजी रहने वालों को बहुत समय पहले से संदेश देना चाहिए, तभी वो तैयारी में लगेंगे। नहीं तो उलाना देंगे कि हम तो बिजी थे, आपने तो बताया नहीं भगवान आया है, भाग्य बांट रहा है। इसीलिए उन्हों को अभी से अच्छी तरह जगाना शुरू करो। तो बॉम्बे वालों को कहना कि अपने जन्म की विशेषता को सेवा में विशेष लगाते चलो। इसी से सहज सफलता सहज अनुभव करेंगे। हर एक के जन्म की विशेषता है, उसी विशेषता को सिर्फ हर समय कार्य में लगाओ तो सफलता हुई पड़ी है। अपनी विशेषता को स्टेज पर लाओ, ना सेवा में लगाओ। सिर्फ अंदर नहीं रखो, कार्यस्थल पे सेवा के स्टेज पे लेके आओ। किसको? अपनी विशेषता को। हाँ जी, आप विशेषता भी प्रभु प्रसाद होता है ना। किसी को मन बहुत स्थिर के मन सा सेवा कर पाएगा, किसी को दृष्टि में ताकत है, किसी के कर्म करने की टेक्निक बहुत अच्छी है, किसी को सफाई बहुत अच्छे से आएगी, किसी को वाणी की सेवा बहुत अच्छे से आएगी। तो अपनी अपनी कैपेसिटी को, सेवा को, विशेषता को सेवा में लाना है, बाहर निकालना है, यूज़ करना है। यूज़ करने से बढ़ेगी। तो बाबा कहते हैं अपनी विशेषता को स्टेज पर लाओ, सिर्फ अंदर नहीं रखो, स्टेज पर लाओ। अच्छा, मीठे प्यारे बाप दादा का मीठे प्यारे बच्चों को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम मीठे प्यारे बच्चों का अव्यक्त बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते।
प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हम बोलो बोलो, सोच समझ कर बोलो, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।